अस्सलाम वालेकुम। मशरिक़ वस्ती में अमरीकी गुंडा इसराइल एक बार फिर अमरीका पर दबाव डाल रहा है कि वो उसके नाजायज़ मुतालबात को तस्लीम करे। अमरीका की जानिब से इसराइल पर पिछले दिनों ये दबाव बढ़ा था कि वो हमास के साथ सीज़ फायर करे ताकि खित्ते में अमन हो और वो तिजारत कर सके और मशरिक़ वस्ती में जो माल है वो समेट सके। दूसरी जानिब इसराइल अपनी ज़िद पर बरकरार है कि वो गज़ा में फ़लस्तीनियों का सफाया करके, फ़लस्तीनियों का इनखला मुकम्मल करके इसराइल का मुकम्मल कंट्रोल बनाना चाहता है। अमरीकी दौरा नेतन्याहू जब अमरीका जाते हैं तो तबाही की खबर लेकर आते हैं। एक बार फिर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अमरीका में मौजूद है। अमरीकी सदर से मुलाकातें कर रहा है। अमरीकी सदर से पिछले 3 दिन में उसकी 2 मुलाकातें हो चुकी हैं। अमरीका उससे कह रहा है कि वह हमास से सीज़ फायर कर रहे, जबकि नेतन्याहू एक बार फिर अपनी ज़िद पर अड़ा हुआ है कि वो इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी रखेगा, हमास का ख़ात्मा करेगा और फ़लस्तीनियों का टोटल इनखला गज़ा और मगरबी किनारे के इलाके से किए बगैर चैन नहीं लेगा। ये मुतालबात उसके अभी जारी हैं, उसकी ज़िद बरकरार है, अमरीका की जानिब से उसको समझाया जा रहा है, लेकिन अब तक, आज के दिन तक, इस लम्हे तक इसराइल को मनाने में कामयाब नहीं हो सका अमरीका। दूसरी जानिब इस वक्त कतर में इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान सीज़ फायर के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। कोई पुरुमीद तो लोग हैं, लेकिन डेडलाइन देने के लिए कोई तैयार नहीं है। किसी के पास कोई टाइम लाइन नहीं है, कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि मुज़ाकरात कब तक कामयाब होंगे। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। इसराइल जो कि अमरीकी गुंडा है मशरिक़ वस्ती के अंदर, उसका वज़ीर आज़म जब भी अमरीका जाता है तबाही की खबर लेके आता है। जब आज से 1.5 साल पहले फ़लस्तीन पर हमला किया था, गज़ा पर हमला किया था इसराइल ने, तो उस वक़्त भी नेतन्याहू कई हफ्ते, 1 हफ्ते से ज़्यादा अमरीका में बैठा रहा था, अमरीका की खुशामद करता रहा और आखिरकार उसने अमरीका को इस बात पर कायल किया कि वो इसराइल गज़ा को तबाह कर दे, सफ़ास्ती से मिटा दे और वहाँ से तमाम लोगों का इनखला कर दे। और उसके बाद जो जंग शुरू हुई वो आज तक जारी है। इसके अलावा ईरान के ख़िलाफ़ हमले से पहले भी नेतन्याहू अमेरिका में पाया गया था और उसकी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकातें हुई थी और उन मुलाकातों के बाद ईरान के ख़िलाफ़ एक जंग शुरू की गई थी जो खित्ते में तबाही लेकर आई थी। बहुत बड़ी तबाही हुई, बहुत बड़े पैमाने पर तबाही हुई। इसराइल का अपना भी नुकसान हुआ, एटमी रिएक्टर तबाह कर दिए गए, ईरान के एटमी साइंसदान जान से गए, उनकी जो सियासी फ़ौजी क़यादत है, ख़ास तौर पर फ़ौजी क़यादत को टारगेट किया गया, बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ और ख़ित्ते का अमन ख़तरे में पड़ गया। आज फिर नेतन्याहू, जिस पर अमेरिका की जानिब से दबाव है कि वो खित्ते में अमन के लिए कुछ अरसे के लिए सीज़ फायर कर ले, सीज़ फायर भी ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 महीने का सीज़ फायर है जिसकी बात हो रही है। इसके बदले इसराइल चाहता है कि उसके यरगमालियों को, जो कि हमास के कंट्रोल में हैं, कुछ यरगमाली हमास के पास अब भी हैं, उनको रिहा कर दिया जाए। अमेरिका की जानिब से दबाव है कि इसराइल मुज़ाकरात में तेज़ी करे और सीज़ फायर कर दे, जबकि इसराइल अमेरिका को अब इस नुक्ते पर कायल करने की कोशिश कर रहा है कि फौरी तौर पर सीज़ फायर के बजाय जब तक फौजी उनके लोगों को, यरगमालियों को रिहा नहीं किया जाता और इस नुक्ते को टॉप प्रायोरिटी रखा जाए, यानी मुज़ाकरात के आगाज़ से पहले यरगमालियों की रिहाई को मुमकिन बनाया जाए, फिर सीज़ फायर की बात की जाए और सीज़ फायर के बाद जो मतलूबा नताइज इसराइल हासिल करना चाहता है उसको भी वो इंश्योर करना चाहता है, यानी हमास का खात्मा, इसराइल गज़ा से फ़लस्तीनियों का टोटल इनखला, वहाँ से मुकम्मल उनका इनखला और जो भी तामीर नौ गज़ा की हो वो उसके मुताबिक अकॉर्डिंगली हो कि जो इसराइल चाहता है, यानी कि वो जो अमेरिका और उसके इसराइल के मतमय नज़र के ऐन मुताबिक इसराइल जो गज़ा का इलाका है उसकी तामीर नौ की जाए। यानी उसको, अमेरिका का जो कहना है कि उसको एक सियाहती मुकाम बनाया जाए जहाँ दुनिया भर के लोग आए और गज़ा की जो मौजूदा सूरत हाल, जो आबादी इसका यहाँ से इनखला हो जाए, उनको या तो मिस्र भेज दिया जाए या उर्दन भेज दिया जाए। तो उस अमल, उस जो उनके पास प्लान है उस पर अमल करने के लिए तेज़ी लाई जा रही है। लेकिन जो बहुत बड़ा डिज़ास्टर, एक इंसानी डिज़ास्टर वहाँ बन चुका है, 60,000 से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं और अब भी हर रोज़ 100 से ज़्यादा लोगों को शहीद किया जा रहा है। और ये वो लोग हैं जो ग़िज़ा के असूल के लिए UN के जो सेंटर्स हैं उन पर जाते हैं और उन पर अटैक किया जाता है और बच्चों को, औरतों को, जवानों को, बूढ़ों को, उनको शहीद कर दिया जाता है। गुज़िश्ता रोज़ भी 100 से ज़्यादा लोगों को शहीद किया गया और इससे पिछले दिनों में भी हर रोज़ ऑन एवरेज तकरीबन 100 लोगों को शहीद किया जा रहा है। और हमास
کی جانب سے اس وقت اس طرح سے ریزسٹنس سامنے نہیں آ رہی جس طرح سے پہلے تھی، لیکن ابھی وہ اپنی جگہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور بہادری ہے، جو سلام ہے فلسطینیوں کو کہ وہ اب تک اپنے علاقے کو چھوڑنے پر تیار نہیں، حالانکہ دنیا بھر کی جانب سے ان سے کہا جا رہا ہے کہ طاقتور لوگ ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس علاقے کو چھوڑ کے چلے جائیں، لیکن وہ قربانیاں دیتے ہوئے، شہادتیں دیتے ہوئے اس جگہ پر کھڑے ہو کر پرامن طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں، اور اسرائیل اور امریکہ کی جارحیت کا بھرپور انداز سے اپنی جانوں کی قربانیاں دے کر سامنا کر رہے ہیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں۔ قطر کے اندر جو مذاکرات جاری ہیں اس میں بہت جو ملک فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، امریکہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، امریکہ جو مصر فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، قطر فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، تو وہاں پر جو لوگ سہولت کا آ رہے ہیں، یعنی قطر ہے، مصر ہے، امریکہ ہے، ان کو امید ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے، اور ان مذاکرات بڑے سٹرینج وے میں ہو رہے ہیں کہ آمنے سامنے تو نہیں بیٹھ رہے مذاکرات کار، یعنی اسرائیل اور جو حماس کے لوگ ہیں وہ مختلف کمروں میں بیٹھتے ہیں، اپنے اپنے مطالبات رکھتے ہیں، اور جو سہولت کار ہیں ان کے مطالبات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے ہیں۔ امریکہ نے بھی امید کا اظہار کیا ہے، قطر نے بھی امید کا اظہار کیا ہے کہ جو ڈائریکشن ہے مذاکرات کی وہ درست سمت میں ہے، اور کوئی اچھی خبر مل جائے گی، لیکن نہ امریکہ اس بارے میں شور ہے، نہ ہی قطر اس بارے میں شور ہے کہ کب تک یہ اچھی خبر ملے گی۔ اور اچھی خبر کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ انسانی ڈیزاسٹر جو ہے، یہ جو ایک ٹوٹل کیٹاسٹروفی کی صورتحال وہاں پیدا ہو چکی ہے فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر، اس کو روکا جائے، اسرائیلی حملوں کو روکا جائے، کم از کم 60 دن کے لیے کم از کم امن ہو اور لوگ پرامن انداز سے زندگی گزار سکیں۔